अरे सर वो लाइव स्टार्ट करिए ना। ठीक है ठीक। तो बच्चों कैसे हैं सब लोग? ठीक है, फटाफट बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। दिल दे के देखो, दिल लगाइए दिल। ठीक है, फटाफट बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाय मोनिल, कुश, उर्मी। हाय उर्मी, क्या हाल चाल? बढ़िया। ठीक है, दिल बनाते जाइए, दिल बनाते जाइए। आवाज में दिक्कत हो तो बताइए। आवाज सही है? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट। ठीक है, सोनाक्षी कह रही है हाँ ठीक बात है। कुछ यस ठीक है, बढ़िया। चलिए तो बच्चों आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, जो बच्चे इससे काफी घबराते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसके दो भाई हैं। एक है भैया, एक छोटा एक बड़ा है ना। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे। शुरुआत में आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक बात है, चलिए। अच्छा यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो आपके लिए बच्चों जो जेई के सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जो टेस्ट सीरीज है। क्योंकि आप जहां पर भी कैसी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जैसा आपका एग्जाम होने वाला है ना, जैसे जेई मेन है वो पेन पेपर पे तो होगा नहीं, वो किस पर होगा, वो सीबीटी पर होगा। ठीक है, तो उसकी पूरी फील दिलाने के लिए हम आपके लिए सीबीटी मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आए। ठीक बात है, आपका जैसे जेई में दूसरे सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हो उस तरह से हूबहू इन्विजिलेशन के साथ लैब में आपको एग्जाम देना रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसको आप देखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी शानदार हो, लेकिन जिस तरह से आपका पेपर होने वाला है उस तरह से अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, ठीक है। कुछ आज देखिए शुरुआत, ये हमारी टीम है शानदार। अच्छा अब देखिए यहाँ पर शुरुआत हम केमिकल इक्विलिब्रियम से करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें रहेंगी। शुरुआत हम केमिकल से करेंगे। ठीक है, और आगे चलते चलते जैसे जैसे टाइम रहेगा हम आयनिक पर शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक बात है, तो कोशिश करेंगे जितना कवर होता है। अगर आयनिक आज नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब जो आपका पहला क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर, जिसको जिसको इसका आंसर है हेत, आंसर बताइए फटाफट। अब यहां देखिए, अब यहां क्या बोल रखा है, अपॉन एडिशन ऑफ जेनॉन गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए, तो आपका जो जेनॉन है, जेनॉन कैसा है बच्चों, जेनॉन आपका इनर्ट गैस है। ठीक बात है, जेनॉन कैसा है, इनर्ट गैस है। तो आप जानते हैं कि इनर्ट गैस ऐड करने में के दो तरीके हैं, दो कंडीशन है। एक तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करें या फिर आप कांस्टेंट प्रेशर पर करें। ठीक है, तो देखिए अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे तो नील बटे सन्नाटा मिलने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नो चेंज रहता है यहाँ पर। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट लिया है, तो बच्चों आप याद करने या रिलेट करने का क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर है तो वॉल्यूम तो आप बढ़ा ही रहे एक तरह से गैस ऐड करके। तो यानी कि रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम बढ़ाने से गैस के मोल्स बढ़ते हैं। ठीक बात है, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो बताइए, रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड पर ठीक है दूसरा 2 मोल है। तो यानी कि आपके यहाँ जो रिएक्शन का शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होगा, वो कहां होगा, वो प्रोडक्ट की तरफ होगा। ठीक बात है, तो यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 विल इंक्रीज, गलत बात है। ठीक है, Cl2 विल डिक्रीज, ये भी गलत बात है। PCl5 PCl3, ये भी गलत बात है। PCl3 विल इंक्रीज। तो देखिए, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यानी ज्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी PCl3 और Cl2 की मात्रा
बढ़ रही है, ठीक बात है। देखिए, ठीक है, उर्मी नहीं बेटा, ठीक है, देख लीजिए, चेक करिए, सभी लोग चेक करिए, ठीक है। ओम मेहता, कुश, ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। देख लीजिए, जहां गलती आ रही है वहां पर देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए, पूरे पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एकदम शानदार टॉपिक है, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रखा है, कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। देखिए सही बात है। अब सबसे पहले बच्चों आपको यहां समझना है कि दो तरह की चीजें होती हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि एक होता है इक्विलिब्रियम और एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक बात है। तो इक्विलिब्रियम एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट महज एक नंबर है, एक आंकड़ा है, ठीक बात है। तो इक्विलिब्रियम बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी, इन सबके बदलने से इक्विलिब्रियम बदल जाता है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, वो महज एक नंबर है, एक आंकड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और रिएक्शन लिखने के तरीके से ही बदलता है, ठीक है। तो यानी कि तो यहां पर जो लिखा है यानी कि ये सही स्टेटमेंट है कि कैटलिस्ट क्या करता है, खाली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने को के समय को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं डालता। स्टेटमेंट 1 is 2। अच्छा यहां देखिए, अ होमोजेनस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम टेम्परेचर। हाँ भाई, जाहिर सी बात है भाई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में इस तरह चेंजेस होते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनका सेम रहता है, ठीक है। तो सेकंड जो है स्टेटमेंट, वो हम ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 is ट्रू, ठीक बात है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक बात है। चलिए सर, कैन वी गेट वीडियो फॉर फिजिक्स आल्सो। हाँ बेटा, फिजिक्स का रहेगा, है ना। हर जो लेक्चर्स हैं वो लगभग आप देख रहे हैं 4 दिन में रिपीट होते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसी रोटेशन में रहता है, ठीक है। हर चौथे दिन दूसरा सब्जेक्ट रिपीट करता है ना। हर जो चौथा दिन होगा आपका, वो चौथा या पांचवा दिन, वहां पर आपका रिपीट होगा कोई चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहां पर इन्होंने बोला हुआ है, if P being total pressure, Kp is the pressure, ठीक है, equilibrium, Kp is the pressure equilibrium constant, alpha is the then which of the following is true। अब देखिए, if P value is high extremely compared to, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, यहां पर देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, धैर्य। हाँ चलिए बढ़िया बात है। सारे लेक्चर्स होंगे बेटा ऑल्टरनेट, आपके सब्जेक्ट बदल बदल के सारे लेक्चर रहते हैं, टाइम टेबल अभी आपके ग्रुप पे आ जाता है, उसी हिसाब से लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, केपी, ठीक है, अल्फा ये है, ठीक है। अब बोल रखा है पी इज वैल्यू एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू केपी, अल्फा इज 1। तो यहां देखिए, यहां जैसे यहां मैंने लिखा है 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक है। अब बताइए टोटल मोल्स क्या हो गया बच्चों, तो जो टोटल मोल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो यानी टोटल मोल्स कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा। अच्छा, अब आप जो जानते हैं केपी, बताइए केपी का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक बात है। अब देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और सी का सेम है क्योंकि उनके मोल सेम है। पार्शियल प्रेशर को आप कैसे लिखते हो, पार्शियल प्रेशर को आप लिखते हो मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, बताइए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल लिखोगे तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, तो यानी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी का होल स्क्वायर। यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है कि पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, ठीक बात है, डिवाइडेड बाई अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यानी 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू पी, बोले ठीक बात है। अच्छा यहां देखिए, तो एक 1 प्लस अल्फा पी, एक 1 प्लस अल्फा पी, बूढ़ी बाबा निपट जाएगा। यहां क्या बचेगा बताइए, यहां बचेगा अल्फा स्क्वायर पी, एक 1 प्लस अल्फा यहां से बचेगा, एक 1 प्लस अल्फा यहां से बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यानी ये जो आ गया, ये आपका केपी की वैल्यू आ गई, बोलिए ठीक बात है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, इफ पी वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू केपी, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है कि प्रेशर और केपी का कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर सिर्फ क्या करता है,
टेम्परेचर पर आधारित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इफ P इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, बताइए तो क्या बोल सकते हैं यहां पर कि P इंक्रीज होगा तो अल्फा डिक्रीज होगा। आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एक तरह से। नेक्स्ट देखिए, इफ Kp इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर्ड टू P, अल्फा बिकम्स मच लेस। अच्छा देखिए, व्हेन P इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीजेस, बताइए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीजें यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। यहां पर हमने पहले ही बता दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी P इंक्रीज होगा तो अल्फा क्या होगा, घटेगा। बोलिए ठीक बात है। तो P इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, ये आपके पास पहले से लाइन है। ये जो सारी चीजें हमने करी हैं, ये सारी चीजें हमने उसी हिसाब से करी, ठीक है मनु भाई, ठीक बात है, बढ़िया, ठीक है। मेरे हिसाब से जैसे ही मैं आंसर लिखता हूं उसके 2-3 सेकंड पहले आप लोग बता ही देते हैं, ठीक है। तो एकदम शानदार बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट ये है कि 0.1 मोल ऑफ CO along with catalyst is present in a two, ठीक है, हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लास्क until the pressure is 5 bar and 0.04 mole of CH3COH. The Kp is this, ठीक है। अब देखिए नियरेस्ट इंटीजर यहां पर लाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फॉलोज आइडियल गैस बिहेवियर, तो आप देखिए कहीं भी फॉलोज आइडियल गैस बिहेवियर होगा, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पीवी बराबर एनआरटी यूज करना, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 मोल Ca, ठीक है, 0.1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड along with catalyst present in 2 decimeter cube is maintained, hydrogen is introduced into the flask until the pressure is 5 bar, ठीक है। तो प्रेशर 5 बार है, ठीक है, एंड 0.04 ऑफ एंड 0.04 मोल ऑफ CH3OH is formed, ठीक बात है। अब यहां देखिए, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो देखिए यहां पर 0.1 माइनस एक्स, ये 2x और ये x, सारे के सारे क्या है, गैसियस रिएक्शंस है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोल रखा है, 0.04 मोल ऑफ CH3OH इज फॉर्म। तो बताइए हमारे हिसाब से कितना बन रहा है, हमारे हिसाब से x बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, x की वैल्यू हो जाएगी 0.04। अच्छा अब आपके पास क्या है, सारी चीजें आ गई। देखिए अब आपके पास यहां क्या आ गया, यहां टोटल मोल्स आ गया। बताइए टोटल मोल्स कितना होगा, 0.1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 2x, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने लिखा Kp, ठीक है, अब Kp बताइए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH, ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर। बोलिए ठीक बात है। अच्छा अब यहां पर आप देखेंगे तो जैसे मोल्स है, ठीक है, तो यहां पर एक और चीज आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क अंटिल द प्रेशर इज 5 बार, ठीक है। तो यानी कि जब प्रेशर आपका 5 बार हो गया तब जाके हाइड्रोजन आपने इंट्रोड्यूस किया, ठीक बात है। तो यहां देखिए अब आप क्या करें, पीवी बराबर एनआरटी लगाकर आप मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे कि प्रेशर जो है वो 5 बार है, 1 बार, ठीक है, बार एटीएम लगभग बराबर, ठीक है। वी आपका क्या है, 2 डेसीमीटर क्यूब है, आर की वैल्यू आपको पता है 0.08 ले लें, ठीक है। और टेम्परेचर आपको कितना लेना है, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको दिया होगा, ठीक बात है। तो टेम्परेचर वैसे नहीं दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एन आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर इंटू पी टोटल है ना, तो पी टोटल आप क्या ले सकते हैं, 5 बार एटीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो अपन ने जो लिखा है ये सारी चीजें यहीं पर, वो देखिए एन टोटल, यहाँ देखिए, तो ये जो पी टोटल है वो क्या लिखा गया है, इसी तरह से लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन से आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 74, ठीक है। तो आपने उर्मी पटेल, आपने बेटा गुजराती में होगा, ठीक है, गुजराती में भी क्लासेस रहते हैं, इसी चैनल पे रहते हैं, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। उर्मी, ठीक है, हाँ कुछ आपने सही आंसर दिया है, आई होप आपने गूगल करके ना दिया हो क्योंकि कैलकुलेशन काफी थी इसमें, ठीक है। तो आप प्रोसेस को देखें, चलिए, ठीक है, चलिए कुछ बढ़िया है, बहुत बेहतरीन, सही सही आंसर दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट अगर देखें, इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ओवर द सिस्टम increases by 2 folds at constant pressure, constant temperature, then देखिए अब प्रेशर को क्या कर रहे हो, आप दोगुना इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है।
तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो बताइए, तो यहां पर देखिए जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड आपके 4 मोल है, ठीक है, यहां पर कितने हैं, 2 मोल है, यानी कि रिएक्शन वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां कम है, प्रोडक्ट की तरफ कम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की तरफ कम है यानी कि आगे की तरफ, तो रिएक्शन आगे की मात्रा में होगा, ठीक है। तो यहां क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। नहीं भैया, रिएक्टेंट का तो घटेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस सिंस, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बताइए कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है क्या, नहीं, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ठीक बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज, नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं, तो ये बहुत आराम से आप चीजों को लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक बात है। तो सभी, तो जो ऐसे क्वेश्चंस रहा करें उसका तो आप क्या कर सकते हो, उसका तो आप तुरंत आप आंसर दे सकते हो, बताइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अब ये बेहद ही स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां क्या बोल रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को x बोला गया है और स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी, यानी कि x जो है वो मच लेसर देन 1 है, x की वैल्यू जो है वो 1 से काफी कम है, ठीक है। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर केपी। अब देखिए वही बात है कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की गई हो और इनिशियल मोल्स ना दिए गए हो, तो इनिशियल मोल्स आप कितना मान लेते हैं, इनिशियल मोल्स आप मान लेते हैं 1, ठीक है। तो एक मोल में से जितना जाता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां देखिए ये 1 है, इसको लिखा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये x और ये x/2, बताइए, ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पर बताऊं तो बोलिए टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए 1 प्लस x/2, या फिर आप बोल दें 2 प्लस x/2, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो यहीं पे निपटा सकते हैं कि भाई 2 प्लस x/2, अगर 1 बहुत बड़ा है x से तो 2 तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहां पर ना भी निपटाएं तो यहां देखिए, अब मैं केपी लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की पावर हाफ और पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, बोलिए, ठीक बात है। अच्छा, तो देखिए यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स विच इज 2 प्लस x/2 इंटू पी टोटल, ठीक है। B2 का क्या होगा, B2 का देखिए, अब ये क्या है, B2 के कितने हैं, x/2, तो x/2 इंटू 2 प्लस x/2 इंटू पी। अच्छा, दिस विल रेज टू हाफ, डिवाइडेड बाई क्या है, AB2, AB2 बताइए कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने थे, 2 प्लस x/2 इंटू पी, बोलिए, ठीक बात है। अच्छा, अब आप देखेंगे तो यहां से अपन काटापेटी कर दें, 2 प्लस x/2 पी, 2 प्लस x/2 पी, ठीक है। अब देखिए ये कितना बचा, ये आपका बच गया x, ठीक है। अच्छा देखिए यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया बताइए, ये रूट एक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये रूट पी हो गया। अच्छा बताइए, अब 2 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स को 2 लिख दूं मैं, बोलिए कोई दिक्कत हो तो। 2 प्लस एक्स को 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भैया 2 इज मच मच लार्जर देन एक्स, तो 2 प्लस एक्स को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आ गया, केपी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3/2 पी रेज टू 1/2/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे बच्चों, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा, बेहद आसान चीज है, ठीक है। रुद्र गुजराती मीडियम के लेक्चर्स होते हैं, इसी चैनल पे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखा है ना, बहुत ही फेमस प्रोफाइल है, ठीक है, वो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़े, अब यहां देखिए, these many grams was taken in 1 liter reaction vessel and allowed to undergo the following reaction, ठीक बात है। the total pressure was found to be this, ठीक है, Kp इतना है,
अब देखिए, अब सबसे पहले अब ये वाले क्वेश्चंस क्या हैं, ये क्वेश्चंस हैं आसान, ठीक है, बी बी, हाँ बहुत बढ़िया, कुश, मोनिल, रुद्र, बढ़िया बात है। देखो हमें पढ़ना है ना, पढ़ाई की कोई भाषा नहीं होती, जो कम्युनिकेशन है आपको इतना तो समझ में आता ही है, ठीक है। तो जब गुजराती के भी सारी चीजें होती हैं, इसी चैनल पर भी होती है, ठीक है, तो आपको तो समय वेस्ट नहीं करना ना, सर पर हमारे एग्जाम खड़ा है, आप समय वेस्ट मत करिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सवाल मैं कर सकता हूं तो करिए आप, ठीक बात है, आप समय मत प्लीज वेस्ट करिए। चलिए यहां देखिए, अब केपी निकालना है हमें। अच्छा यहां पर क्या है 30, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, अब ये क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहां देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल्स अगर हम देखें N2O5 के, तो क्या होगा, गिवन मास 37.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय N2O5, तो N2O5 बताइए कितना होगा, 16 5 जा 80, 80 प्लस कितना, 80 प्लस 28, तो 80 प्लस 28 इज 108, ठीक है। तो यहां देखिए, अच्छा ये आपके मोल्स आ गए, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 3 गुना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मोल्स आ गए, तो मोल से आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये वन, जो भी आपके मोल्स आए, ठीक है, जैसे मान लो n आ रहे हैं, तो n माइनस 2x, ये 2x और ये x, ठीक बात है। तो ये जो भी आपके मोल्स आ रहे हैं अगर आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां देखिए, तो इन्होंने क्या किया, ये इनिशियल प्रेशर निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप चाहे तो इनिशियल प्रेशर से भी कर सकते हैं, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर आपने प्रेशर निकाल लिया, ठीक है, तो ये भी तरीका अच्छा है। तो अगर इन्होंने इनिशियल प्रेशर निकाल लिया, ये 14.35 बार आया, तो यहां देखिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इन्होंने प्रेशर निकाला है, ठीक है, तो अगर हम इसको इस हिसाब से कर दें, तो देखिए, तो जैसे ये जो भी पी इनिशियल आया है ना, आप देख लीजिए, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप अपने लेवल पर देख लेना, ठीक है। तो ये पी इनिशियल माइनस एक्स, ये 2x और ये x, बोलिए ठीक बात है। तो बताइए टोटल पी टोटल कितना हो गया, पी टोटल हो गया बच्चों पी इनिशियल प्लस 2x। अच्छा, अब जो पी टोटल है वो आपको दिया हुआ है क्या, ये देखिए, ये दिया हुआ है, विच इज 18.65 बार। अच्छा आप देखिए, पी इनिशियल कितना दिया हुआ था, 14.35 बार आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है। बस यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही, अब यहां पर क्या किया है, अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो आपके पास साक्षात प्रेशर आ गया। अच्छा साक्षात प्रेशर आ गया, तो केपी बताइए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास क्या है, सभी के पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, इन सब की वैल्यूज आप इसमें रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक बात है, चलिए ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन देख लिए, हाँ देखिए बच्चों, कैलकुलेशन देखिए, जेई नीट जैसे एग्जाम में 4 नंबर आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखो जीवन में, अच्छा जेई नीट ही क्यों, जीवन ही देख लो कि भाई कोई भी अच्छी चीजें आसानी से मिलती है क्या, नहीं, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती, जो आसानी से मिल जाए वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा, चलो बढ़िया बात है। अब यहां देखो द इक्वेशन, ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट आसान होगा तो कैलकुलेशन तो रहेगी, अगर कॉन्सेप्ट मुश्किल होगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब देखिए फिर से वही चीज, सेम चीज है, यहां पर क्या बोल रखा है, सेम क्वेश्चन है, अभी अभी जो हमने किया है उसी का सेम क्वेश्चन है, द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स, ठीक है, अभी अभी जो हमने किया है सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स एक्स बाई टू, सेम क्वेश्चन है, आपका डेटा भी सेम है, बस खाली वो पूछने का तरीका अलग है, तो इसको अपन नहीं करते। अब देखिए यहां पर, ठीक है, चलिए बढ़िया बात, हाइपर बोला नो सर, क्या बात है, चलो शानदार, कुछ भी बोलो। हाँ यहाँ देखिए, अब वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन CO2 with a pressure of 0.5 atm, sum of CO2 is converted into CO on addition of graphite। अब यहाँ देखिए, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी आप जैसे किताब अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर किताब सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीजें दिखती हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, तो यहां क्या बोल रखा है कि CO2 है, अच्छा अब बोल रखा है सम ऑफ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू
CO ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? कार्बन सॉलिड। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड पर ये क्या बन रहा है? ये CO बन रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 कार्बन। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया? ठीक है, 2 कार्बन 2 CO है, यहां पर अपन ने निपटा दिया। अच्छा अब देखिए, शुरुआत में कितना लिया था? 0.5 लिया था। अब आप इसे मोल कॉन्सेप्ट का सवाल बोले, कुछ भी बोले, ठीक बात है। यहां पर देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको इसको फटाफट इसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8। ठीक है, तो ये इनिशियल प्रेशर था। ठीक है, तो ये हो गया 0.5 माइनस एक्स। अच्छा, ये सॉलिड है। इक्विलिब्रियम में हमारे लिए प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का कोई मतलब नहीं है अगर हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। तो ये 0.5 माइनस एक्स है, तो ये कितना हो गया बताइए? 2x। तो बताइए पी टोटल कितना हुआ? ठीक है, इसकी तो कैलकुलेशन भी आसान है। तो पी टोटल हो गया 0.5 प्लस एक्स। तो 0.5 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 0.3। बताइए केपी क्या होगा? केपी बहुत आसान होगा, इस रिएक्शन का केपी क्या होगा बताइए? पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बताइए ये क्या होगा? 4x स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 0.3 रख देंगे, बड़ी ही सरलता से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, कुछ धैर्य हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला हाइपरबोला। आप लोग यार नाम भी अंट शंट रखते हो एकदम खतरनाक। हाँ, यहां देखिए, अब ये भी रटी हुई चीजें हैं। यहां देखिए क्या होगा? Cr2O7 माइनस 2। तो देखिए डाइक्रोमेट आयन है, रेडॉक्स में आप देखते हैं। यहां पर बताइए इसका Cr का चार्ज कितना हो रहा है बताइए? तो आपको पता होगा कैसे देखते थे भाई, जिसका निकाल रहे हैं ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड मानते थे। तो 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा? 12, x इज इक्वल्स टू 6। तो बताइए कितना हो गया? प्लस का 6। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 12 माइनस 14 -2। यहां पर बताइए x माइनस 8 माइनस 2। तो x की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? प्लस का 6। ठीक है, तो अब अगर यहां देखें तो 6 माइनस 8 माइनस 2। अब यहां पर देखिए इज शिफ्टेड टू द, अगर आपको याद हो तो डाइक्रोमेट क्या होता था? एसिडिक मीडियम में Cr+3 में बनता था बच्चों। बताइए ठीक बात है? तो यानी कि यहां पर क्या है? ये आपका बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिक मीडियम आ जाएगा। बोलिए, ठीक बात है? चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हैं, देख के बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये भी एकदम फर्जी सा सवाल है ना, एकदम थूकने वाला सवाल, कोई मतलब नहीं है इस पर। ठीक है, यहां देखिए, पर वही है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों एक चीज समझिए, हमें जैसे जनरली क्या होता है कि हम हार्ड चीजों की इज्जत करते हैं कि नहीं, अरे यार ये हार्ड है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छी बात है, हार्ड चीजों पर तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन जो चीज आसान है, जो चीज इजी है, उस पर ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आसान चीजों पर ध्यान नहीं रखा, अगर वहां हमने नंबर लूज कर दिए, तो हम कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। एक बार हार्ड क्वेश्चन में नहीं करूंगा तो मेरे पर उतना रिस्क नहीं है, मेरे सेहत पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आसान क्वेश्चन बच्चों मैंने छोड़ दिया तो गड़बड़ ज्यादा होगी। तो देखिए फटाफट करते हैं। अब देखिए x गिव्स y। अब देखिए यहां पर अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो देखिए y y हुड़ी बाबा, z z हुड़ी बाबा, यानी कि ये जो रिएक्शन मिल रहा है, ये रिएक्शन कैसे मिल रहा है? ये रिएक्शन तब मिल रहा है जब हम इस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किन्हीं इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक बात है? ठीक है, शानदार, धैर्य। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। मोलिल ने सी आंसर बताया, नहीं बेटा 7 नहीं 8 है। ठीक है, चलिए एकदम शानदार। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये भी, हाँ ठीक है, कुछ डी आएगा, बिल्कुल सही बात है। मोनिल ने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी होगी, गलती से गलत बटन दबा दिया होगा, मान लेते हैं ऐसा, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। अच्छा ये देखो बच्चों, फिर से एकदम टाइम पास टाइप सवाल बताइए। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू डेल्टा Ng होता है, तो बताइए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस 1 प्लस हाफ
बोलिए। तो 1 माइनस 1 प्लस हाफ यानी क्या हो गया, ये हो गया 3/2, तो 1 माइनस 3/2, तो बताइए 1 माइनस 3/2 कितना हो गया, माइनस का 1/2, ठीक है। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू माइनस का 1/2, ठीक है। तो यानी कि Kp इज इक्वल्स टू Kc अपॉन RT रेज टू 1/2, ठीक है। तो जैसे भी आप देखें तो Kc इज इक्वल्स टू Kp RT रेज टू प्लस का 1/2, ठीक है। तो आप देख लें कौन सा क्या पूछा हुआ है, Kp बाई Kc पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है, शानदार, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हमें बढ़ते जाना है। चलिए अब यहां देखें, एट -20°C, ठीक है, एंड 1 atm प्रेशर अ सिलेंडर इज फिल्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड HI मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां देखिए Kp, अब यहां देखिए सारे के सारे क्या है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर वैसे वॉल्यूम नहीं दिया, तो देखिए इक्वल नंबर है तो हम क्या मान ले, दोनों को 1 1 मान ले, चलिए 1 1 मान लिया। अच्छा अब आपको क्या बोल रखा है, Kp बोल रखा है, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप हर बार की तरह क्या कर सकते हैं, Pv इज इक्वल्स टू nRT भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो Pv, तो क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो Pv इज इक्वल्स टू nRT से क्या करते हैं, इनिशियल निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रेशर आपको दिया है 1 atm, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम, ठीक बात है। अच्छा मोल्स कितना है, सबके सेम है, आर और टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, अच्छा यहां पर जो वॉल्यूम है वो तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ बच्चों, 273 माइनस 20 यानी कि 253 केल्विन आपको यहाँ पर टेम्परेचर दिया है। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, इनिशियल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर आप निकाल कर आप उससे भी निपटा सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला जो है 1 - x 2x, ठीक है। अब सारे वॉल्यूम वाले टर्म निपट ही जाएंगे, तो Kp क्या हो जाएगा यहां देखिए। अच्छा इसके लिए मजेदार बात क्या है, मजेदार बात ये है कि गंगाधरी शक्तिमान है, बताइए डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी 0 है। अच्छा डेल्टा एनजी 0 है तो हमें टोटल प्रेशर की वगैरह की जरूरत नहीं है, मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप जो Kc निकालेंगे वो उसके बराबर आएगा। तो देखिए 1 - x/v, ये v, तो v तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बताइए क्या लिख दूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं 4x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, बोलिए ठीक बात है। तो यहां से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए देख लीजिए, धैर्य हाय, ये लोग क्या आपस में ही निपटा रहे हो क्या, आपस में नहीं निपटाना बेटा, पढ़ने आए हो, है ना। अब देखिए चलिए, अब यहां पर क्या बोल रखा है, ये आपको एक मेटलर्जी की रिएक्शन दे रखी है। वो मेटलर्जी भी ऐसा चैप्टर है जो अब आपके जेई मेंस में नहीं है, जेई एडवांस में है, ठीक है। तो अभी हम पास में खड़े हुए समस्या को देखें, जेई मेंस को देखें, ठीक है। हाँ लेकिन लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जो मेटलर्जी का डेटा था वो आपको दे दिया गया, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, देखिए। अच्छा देखिए CO2 कहाँ है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को बढ़ाने से रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड जाता है, तो ये डिस्टर्ब कर देगा, ठीक बात है। रिमूवल ऑफ CO2, अच्छा इसको रिमूव करेंगे तो भाई रिएक्शन आगे की तरफ चला जाएगा, बट ऑब्वियस सी चीज है। एडिशन ऑफ Fe2O3, बताइए बच्चों, ये सॉलिड है और आप सब जानते हैं कि जो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, तो हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा नहीं पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका जो एक्टिव मास है वो क्या रहता है, एक्टिव मास उसका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसका जो एक्टिव मास है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट सा मानते हैं। तो Fe2O3 को घटाने बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए शानदार, खुश, बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो। अब देखिए यहां पर देखिए, अब फिर से वही बात है, ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल। यहां देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब देखिए अब Kc की वैल्यू दे रखी है, अच्छा अगर Kc की वैल्यू दे रखी है तो बताइए इस रिएक्शन की वैल्यू क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन की वैल्यू ये है कि अगर आप देखेंगे
तो यहां से यहां आना, बताइए यहां से यहां आते हैं तो यहां से यहां कैसे आएंगे बच्चों? देखिए एक बार तो देखिए रिएक्टेंट में क्या है आपके पास, रिएक्टेंट में SO3 है, यहां पर SO2 है, तो बताइए क्या करूं? तो सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना है। तो बताइए अगर उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, जो आपका इक्विलिब्रियम है वो रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अच्छा अब मैंने देखा यहां पर 2SO2 था, यहां सब था, यानी पूरे रिएक्शन को मैंने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया। देखिए अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यही सेम चीज बनेगी, यानी कि मैंने इसमें दो ऑपरेशन किए हैं बच्चों। कौन कौन से किए हैं? एक तो रिएक्शन को उल्टा किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो 1/kc का होल स्क्वायर, बोलिए ठीक बात है। तो यानी कि 1/4.9 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये 100/4.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको मिल जाएगी। फिर से देखते हैं बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन केपी अल्फा एंड इक्विलिब्रियम। देखिए फिर से वही चीज। अच्छा अब यहां पर क्या किया है, ठीक है बढ़िया, कुछ मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप प्रॉपर कैलकुलेटर वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप आंसर तुरंत दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह से लगे रहिए तो आप जेई में 99 परसेंटाइल ले आएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर से बच्चे डर जाते हैं, सोचते पता नहीं क्या है। ठीक है, 99 परसेंटाइल जेई मेंस में बहुत आसानी से आ सकती है, बस आपको रोज का रोज पढ़ना है। हाँ यहाँ देखिए द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केपी अल्फा एंड पी, ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ देखिए तो ए गिव्स बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ देखिए तो ये 1 है, 1 माइनस अल्फा अल्फा, और ये अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, टोटल मोल्स हमने देखे। फिर से वही चीज, अब आप देखिए एक ही एक तरह के क्वेश्चंस आपको रिपीट हो रहे हैं, इसका जाहिर सा मतलब है कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक बात है। तो देखिए टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा बाई 2। देखिए केपी की वैल्यू क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर हाफ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किए हैं। मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, वो मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल, ठीक बात है। तो आप इसको कर लेंगे तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए अब यहां देखते हैं बच्चों, अब यहां पर ये तो देखिए केसी आपसे पूछा हुआ है, तो केसी अब देखिए एक्वस है, तो एक्वस वाले तो सारे हम लेते ही हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, भाई होमोजेनस इक्विलिब्रियम है ना, तो एक्वस का तो कंसंट्रेशन हम लिखते ही हैं। बताइए तो एक्वस का अगर कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं तो आपको देखिए यहां पर तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। बताइए अब यहां देखिए ये रहा, ठीक है, तो इसमें इतना नाटक लिखा है, अपन ने तो एक लाइन में बता दिया था सारी चीजें, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बोल रखा है द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्जर्व्ड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 एंड H2। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। चलिए बढ़िया बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अच्छा ये तो बहुत ही फर्जी सवाल हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए बच्चों देखिए कि हमें डरना नहीं है। बच्चा क्या करता है, चीजें बड़ी बड़ी देखकर डर जाता है। आपको तो बस इतनी तैयारी करनी है कि कोई आसान क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपका नहीं छूटना चाहिए बच्चों, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बोलूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो क्या करेंगे, अमोनिया का होल स्क्वायर N2 और H2 का होल क्यूब, बोलिए ठीक बात है। तो देखिए इक्विलिब्रियम पर सारी कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। बताइए अमोनिया कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। बेहद फर्जी सवाल है बच्चों।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया था बस, और कोई मतलब नहीं है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खुश, अच्छा है, आप लोग कर रहे हैं सॉल्व, अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है, बस इसी तरह से लगे रहिए, बढ़िया, अपन 99 परसेंटाइल लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए जो केपी है वो ये है, केसी फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर इज। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी कैलकुलेटिव है, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू डेल्टा एनजी है, बताइए। ठीक है, तो आपके पास ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, यहां पर केपी दिया हुआ है 0.492, इसको आप चाहें तो 0.5 लिख लें, आर की वैल्यू दी गई है 0.08। ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया गया है 300, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है 1। डेल्टा एनजी मेरे ख्याल से आपको निकालना आता है, डेल्टा एनजी क्या होता है 2-1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपको केसी की वैल्यू मिल जाएगी, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, हाँ हाँ, कुछ बढ़िया है, अच्छी बात है, आप इसमें लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 4.5 मोल्स ऑफ ईच इज हीटेड। ठीक बात है, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI आर फाउंड। ठीक है, अच्छा देखिए, ये भी बहुत ही क्लासिक सवाल है। तो देखिए दोनों के क्या लिए हैं, दोनों के अगर आप देखेंगे तो हमने दोनों के 4.5 मोल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 4.5 माइनस एक्स, 4.5 माइनस एक्स, और ये 2x। ठीक है, अच्छा इसका जो वेसल है वो 10 लीटर का है, पर सब कैंसल आउट हो जाएगा। डेल्टा एनजी क्या है, देखिए जब भी डेल्टा एनजी बच्चों 0 होता है तो आपको ना टोटल वॉल्यूम कंटेनर की टेंशन लेनी है, ना कंटेनर के टोटल प्रेशर की टेंशन लेनी है, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक बात है, चलिए, तो अब क्या बोल रखा है बच्चों, 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड। ठीक है, तो बताइए 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, इक्विलिब्रियम पर बोल रखा है HI कितना मिल रहा है 3 बन रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बताइए 3/2 यानी कि 1.5। तो बताइए Kc क्या होगा, HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 और I2। बोलिए, तो HI कितना है 2x और का होल स्क्वायर, ये कितना है 4.5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1.5, तो 4.5 माइनस 1.5 बताइए कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, और 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 2x की वैल्यू 2 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगी 2, यानी कि 4/9। बताइए, ठीक बात है, तो यहां पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। हाँ, 1 सही बात है। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ये लगभग 3 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, 3/2 इंटू 2 है ना, तो x की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका 1 आ रहा है, बहुत ही शानदार, कुश, धैर्य। ठीक है, एकदम शानदार, बस ऐसे ही लगे रहना है, ऐसे ही आपको जज्बा कायम रखना है। ठीक बात है, चलिए, बढ़िया, शानदार, ध्येय शानदार। चलिए, अब मिक्सचर ऑफ, अच्छा यहां देखिए, अब यहां बात करें तो अब मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ H2O, यहां देखिए क्या कर सकते हैं, अब मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO इज टेकन इन अ 10 लीटर कंटेनर। ठीक है, एंड हीटेड टू इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर। ठीक बात है, अब ये क्या बोल रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इंटू 10 की पावर स्क्वायर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो एक तरह से देखिए बच्चों, आप लोग भी लगिए। ठीक है, अपन देखते हैं, ठीक है, इसको अपन भी सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व करिए। तो देखिए यहां पर क्या है, a mixture of 1 mole of H2O, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ CO इज टेकन। ठीक है, फिर से वही बात है, डेल्टा एनजी 0 होने वाला है, वॉल्यूम की हमें एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बताइए। ठीक है, अब यहां पर बोल रखा है कि ये होगा साहब 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये x और ये x। अच्छा यहां पर क्या बोल रखा है, 40% ऑफ वाटर बाई मास रिएक्ट्स। ठीक है, तो यानी कितना रिएक्ट हो रहा है 40%। ठीक बात है, तो 40% बाई मास। अब यहां देखिए, तो 40, अच्छा आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल लें, एक एक मोल दिया हुआ है, तो एक मोल का मतलब कितना हो गया। ठीक है, तो एक मोल का हो गया 18 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम इंटू 0.4। ठीक है, तो 18 ग्राम में से कितना रिएक्ट हो रहा है बताइए, 18 फोर का बताइए कितना होता है,
18 फोर जा होता है आपका 72, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यानी कितना हो रहा है 7.2 ग्राम, ठीक है। तो अब आप मोल्स में भी निकाल सकते हैं भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है 40% दिया हुआ है। तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल्स अपॉन मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू 0.4 है, तो यहां पर क्या करेंगे आप आंसर लिख देंगे। हाँ बहुत ही शानदार, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए अपन ने यही किया है कैलकुलेशन, यहां पर देखिए x की वैल्यू अपनी 0.4 आ रही है, तो यहां पर आपको क्या करना है x की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। खुश, बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए ली चैटलियर्स क्या है, ली चैटलियर्स का जो एप्लीकेशन है वो क्या है बच्चों, वो है फिजिकल इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। कि थोड़ा पानी पी ले, नहीं तो भैया फिल इन द ब्लैंक्स जैसी आवाज होने लगेगी। अब देखिए यहां पर, अब बच्चों इसमें क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज कंटेनर, बिल्कुल सही बात है बच्चों कि भैया अगर डब्बा ओपन कर दिया तो अंदर की चीजें बाहर हो जाएंगी, बाहर की चीजें अंदर हो जाएंगी, रिएक्शन आपका फिजिबल ही नहीं रहेगा। तो रिएक्शन होने के लिए डब्बे को बंद होना बेहद आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकरिंग एट द सेम रेट, ठीक है। अब यहां देखिए, अब बोथ द, ठीक है, सेम रेट, तो यानी कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी सही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं, when equilibrium is attained at a given temperature becomes equal, नहीं बेटा ये गलत बात है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम की एक बेहद कंडीशन होती है, हाँ बेटा पीडीएफ मिल जाएगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये जो भी आपका ग्रुप है, ठीक है, इस पे हम भिजवा देंगे। अब देखिए यहां पर, तो अब देखिए इक्विलिब्रियम, अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है। अगर आप देखें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि जब आपकी सारी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाए, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो टच एंड फील टाइप है वो सारी की सारी क्या हो जाए कांस्टेंट, यानी कि जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए। इनका सेम होना जरूरी नहीं है, इनका ना बदलना जरूरी है, ठीक है। तो सेम हो रही है अच्छी बात है, लेकिन सेम होना कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट होना। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां देखिए सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये आप बोल सकते हैं कि एक दिए गए टेम्परेचर पर एक निश्चित मात्रा में ही चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां पर आप चीजें देख पा रहे हैं, चलिए ठीक है, दे बिल्कुल मिलेगा बेटा, बढ़िया शानदार। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब यहां देखिए नेक्स्ट ये बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन, है ना। इक्विलिब्रियम पर ये कंपोजिशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है इफ 0.2 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अब यहां देखिए, तो अगर मैं लिखूं तो यहां पर बताइए क्या क्या है, ठीक है। जैसे मान लो मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूं, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, ठीक बात है। PCl3 है 0.2 मोल पर लीटर, ठीक है। आपका Cl2 है 0.1 और ये क्या है, दिस इज 0.4, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पर ये चीज है, अच्छी बात है। चलिए अब यहां पर क्या बोल रखा है, Kc फॉर द गिवन रिएक्शन इज दिस। अच्छा अब यहां देखिए, अब सबसे पहली बात क्या है, आपको यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बच्चों जाने अनजाने में एक अच्छा सवाल है। कैसे अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल ऐसा है कि जनरली क्या होता है, हमारी आदत होती है फॉरवर्ड रिएक्शन में तोड़ने की, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्शन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्वेश्चन भी सेम होता है बच्चों, जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का
जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो आप कभी भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप कभी भी लिख सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, वरना आप रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो बताइए PCl5 क्या है, 0.4 अपॉन 0.2 इंटू 0.1, बताइए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.02, ठीक है। तो यानी कि यहां देखिए, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आंसर आएगा, यहां पर 100 लिखोगे, ठीक है। अब 100 लिखोगे तो ये 10, तो बताइए आंसर क्या आया, आंसर आया 5, ठीक है। तो Q की वैल्यू 5 है, अच्छा Kc की वैल्यू 2 है, 20 है सॉरी। तो यानी कि यहां क्या आ रहा है, Kc इज ग्रेटर देन Q, यानी रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में टूटेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहां फॉरवर्ड में तोड़ देना है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या कर रहे हैं आप, अब यहां पर 0.2 मोल Cl2 ऐड कर रहे हैं, तो देखिए, तो 0.2 मोल Cl2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है, तो यहां देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे हो जाएगा। तो यानी कि जैसे यहां देखिए 0.2 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स और ये 0.4 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर 0.2 भी आपने ऐड कर दिया है, तो 0.2 भी अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये टोटल कितना हो गया, 0.3 हो गया, ठीक है। तो 0.1 की जगह आप क्या ले सकते हैं, 0.3, ठीक है। अब इस हिसाब से आप इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए, ठीक बात है, चलिए बढ़िया, बताइए, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं चीजों को, यहां देखिए, फॉर अ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर से वही चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, बहुत आसान है, A2B3 है बच्चों, इसको डिसोसिएट कैसे करेंगे। अब देखो, आपको पता है जो नीचे नंबर लिखे रहते हैं वो एक्चुअली उनके चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी इस पर +3 का चार्ज है और बी के ऊपर -2 का चार्ज, ठीक है। तो ये कितने हैं 2 और ये कितने थे 3। अगर आपको चेक करना है आपने सही किया है गलत तो कैसे कर सकते हैं, आप देखिए चार्ज का एक्यूमुलेशन देखिए, प्लस का 6 और माइनस का 6, ठीक है। तो क्या हो गया 0। तो अब आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, यहां पर आप लीजिए 1 और ये 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 3 अल्फा, जिस हिसाब से आप करते हैं आपने बहुत बहुत सारी चीजें कर रखी है, ठीक बात है। अच्छा, अब अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, तो अब अगर हम देखें, ठीक है, तो बच्चों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस किए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस किए, ठीक बात है, हाँ। तो अब बच्चों ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है, इनसे मिलाकर आपको कम से कम 2 से 3 सवाल तो आपको अपने पेपर में मिलेंगे, ठीक बात है। चलिए बस डिसिप्लिन से पढ़ते रहिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, मिलते हैं।